भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय लोकतंत्र एक बागवा है। इस बागवा को अगर पोषित करने की बात आती है तो तीन स्तंभ मिल करके पोषण का काम करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जिस प्रकार से वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो न्याय का महत्ता बढ़ता जा रहा है। भारत का अगर सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम करें तो भारत में व्यक्ति के हर बातों को गहन अध्ययन करने के बाद जन धन लोकतंत्र में रहने वाले लोगों का कैसे बचे, लोक अदालतों का परिचालन, न्याय की सुलभता को देश की जनता के हित में करते हुए पूरे भारतवर्ष में लोक अदालतों का निर्वहन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में कटनी जिले में भी लोक अदालत आहूत की गई है। आज मेरे साथ कटनी जिला प्रधान सत्र न्यायाधीश हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में एक दुर्भावना एक दूसरे के प्रति जागृत होती है। जैसे ही हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या कोई सिविल लिटिगेशन आती है, क्रिमिनल लिटिगेशन आती है, तो दुर्भावना एक दूसरे के प्रति बहुत बढ़ रही है। इसी को कम करने का उद्देश्य एक ये भी है, और ताकि अब एक न्याय चालू रूप से दूर दूर तक जो दुराज में और लोग आ नहीं सकते, कोर्ट तक पहुंच नहीं सकते, उनके वहाँ पे न्याय पहुंच सके। इसका उद्देश्य ये भी जन तक न्याय पहुंचे, उनको सुविधा जो भी हो सकती है कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। लोक अदालत के माध्यम से ये एक हर त्रैमासिक 3 महीने के बाद लोक अदालत लगाई जाती है, और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में दुर्भावना ना हो, सद्भावना हो लोगों में, और एक दूसरे से मिलजुल के रहें, और जो लड़ाई झगड़े लोगों में हो रहे हैं वो कम से कम हो। हम किसी जो एनर्जी हम वहाँ पे दे रहे हैं, कहीं और एनर्जी को उसको अपने रोजी रोटी के लिए किसी और के लिए उसको उपयोग कर पाए। प्रकरणों की दृष्टि से देखा जाए तो लोक अदालत में किन किन प्रकार के प्रकरणों का निपटारा इस बार किया जा सकता है? इसमें सभी प्रकार के रखे जाते हैं प्रकरण, और खास करके विद्युत के और मोटर दुर्घटना से संबंधित जो होते हैं, चेक बाउंसेस, पारिवारिक विवाद और भू अर्जन राजस्व वाले, और क्या कहते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्रिमिनल होते हैं उनको भी हम रखते हैं, जिसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता। हम ये इस माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये 323 जो छोटे हाथ लात मुँह के मार के छोटी मोटी चोट लगी है, उससे 323 वाले, 325 में जिसमें लाठी वगैरह से किसी का सिर फट गया हो या किसी का हड्डी फूट गई हो, ऐसे केसेस भी हैं जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं। 323, 325, 341, 429, और खास करके जो चेक बाउंसेस केसेस होते हैं। चेक बाउंस कई बार क्या होता है, आदमी को बहुत जरूरत होती है, पैसे ले लेता है लेकिन दे नहीं पाता। लेकिन आज जैसे ही मैंने आज एक कंप्रोमाइज़ कराया, उसमें बैंक को 1,48,000 रुपये का उनका अमाउंट बना हुआ था, वो 50,000 में सेटल हो गया। तो ये एक ही जो लोन जो केसेस है, बैंक से रिलेटेड केसेस हैं, प्री लिटिगेशन में भी आते हैं, चेक बाउंसेस के बैंक के केसेस रहते हैं, तो उसमें आदमी नहीं दे पाता, तो सिर्फ हम बैठा के दोनों पार्टी को बैंक से भी कुछ ब्याज माफ़ होता है, कुछ वैसे माफ़ होता है, पेनल्टीज लगाते हैं बैंक, तो उसको कम किया जाता है। उसको जो कंपाउंडेबल इस टाइप के केसेस हैं वो सभी प्रकार के उसमें रखे जाते हैं। लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में कटनी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सभी अपने कटनी वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी आगे आएँ और अपने जो झगड़े हैं उनको दूर करें और सद्भावना से रहें, और जितनी भी आपकी लिटिगेशन है उसके लिए हम यहाँ पे लोक अदालत के माध्यम से, ना कि जज बन के, आपके जो केसेस हैं उनका निराकरण करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछली लोक अदालत में हमने पूरे प्रदेश में 5वां स्थान पाया। कटनी बहुत पीछे रहता था, तो पिछली बार बहुत अच्छा हम यहाँ पे लोगों ने सहयोग किया, जिससे केस निपटे, और हम पूरे भोपाल, और जैसे भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में केसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके कंपैरिजन में भी हमारा 5वां नंबर रहा है। तो ये आपके माध्यम से जो मीडिया ने लोगों तक प्रचार किया, उसके माध्यम से हम लोगों तक जन तक पहुंच पाए और न्याय दे पाए। थैंक यू सर।